देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय 55 भाग में आपको ले चलने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जो सच्चे भगवान के परम भक्त संत कवि माने गए हैं। उसी में निर्गुण उपासना, कण कण में भगवान की वासना को अपनी आराधना में शामिल करने वाले संतों में संत रैदास सर्वोत्तम है। संत रैदास बहुत ही उत्तम कोटि के पहुंचे हुए साधक, आराधक, पूजक संत, निर्गुणोपासक, ज्ञानाश्रयी शाखा के परम भक्त है। मीराबाई के गुरु हैं, जिनका जो पैतृक कर्म है, जो जीवन का कर्म है, प्रभु को याद करना, और दैनिक जो कर्म है उनका जीविकोपार्जन चलाने के लिए वो मोची का कर्म करते हैं, जूता सिलते हैं, पालिश करते हैं, दिन भर एक टब में चमड़े को भिगोए रखते हैं, और मन ही मन भगवान को याद किया करते हैं। एक दिन की बात है, बड़े बड़े राजा और महाराजा उनके समीप से गुजरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और जा रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ है। भारतवर्ष के राजस्थान के महाराजा हैं जय सिंह। बहुत बड़ा महल बना हुआ है जैसलमेर में। आते हैं, कहा गुरुदेव को प्रणाम। कहा महाराज सब कुशल मंगल? कहा हाँ कुशल मंगल है। कहा कहीं की यात्रा करने के लिए लगता है आप जा रहे हैं? कहा हाँ अवश्य जा रहा हूं, हरिद्वार जा रहा हूं, कुंभ है, स्नान करने, माता गंगा की कृपा पाने के लिए। रैदास कहते हैं कि बहुत अच्छा, मेरे लिए भी एक कृपा ले आना, और उस जो टब में चमड़ा भिगोए हैं उसी में से एक चवन्नी का सिक्का निकालते हैं। कहते हैं महाराज माता गंगा को यह मुझे देना, मेरा दिया हुआ निवेदन करना कि आपका एक बड़ा अकिंचन, बड़ा ही असमर्थ, बड़ा ही गरीब, बहुत ही कमजोर एक आपका माता भक्त है, नाम है रैदास, उसने आपको यह दिया है, ये चवन्नी सिक्का दिया है, इसे आप स्वीकार करो।
और ध्यान रहे जब कोई वहां पर ना रहे तब माता गंगा के पास जाना और मेरा उनके हाथों में दे देना। ले लिया राजा ने, कहा ठीक है। गंगा माता आती कहाँ है? लगता है गुरुजी भी पगला गए हैं। इसके बाद महाराज हरिद्वार जाते हैं। दिन भर बड़ी भीड़ भाड़ है। रात्रि में गुरु का ध्यान आया। रात्रि में 1 बजे सर्वत्र सुनसान है, कोई नहीं है। हरि की पैड़ी पर जाते हैं। कहा गंगे मैया, मैं रैदास का संदेश वाहक हूं, आ जाओ मां। गंगा मैया, मैं रैदास का, आपका परम प्रिय भक्त रैदास का संदेश वाहक हूं, आ जाओ मां, आ जाओ मां। बीच धारा से माता गंगा क्या श्वेत वस्त्र की, श्वेत चांदनी बिछी हुई है। नभ तल और पगतल में ऐसे माता गंगा जी धीरे धीरे निकलती हैं। और राजा ने कहा मां, आपको प्रणाम, आपका भक्त रैदास ने ये सिक्का चवन्नी का दिया, इसे आप स्वीकार करो मां, और उनके ऊपर कृपा बरसाइए। कहा अवश्य, मेरी कृपा तो रैदास के ऊपर हमेशा है। माता कहा अभी मत जाना। माता गंगा ने डुबकी लगाई और उसमें से एक सोने का कंगन निकाला। कहा ये ले जाना, मेरी तरफ से रैदास को भेंट दे देना। माता गंगा को भगवान हरि के आशीर्वाद से आदेश हुआ था, इसलिए माता गंगा राजा के समीप आकर के उस कंगन को दिया। राजा कंगन को लेकर के अपने महल में आए और रानी ने देखा तो कहा बड़ा सुंदर कंगन है, इसे मुझे दे दो। कहा महाराज ने, देवी ये किसी दूसरे की अमानत है। कहा लगता है दूसरे की अमानत है, लेकिन आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए आप मुझे नहीं दे रहे हैं। सारी बात को बताया। कहा कौन रैदास, क्या जानते हैं वे? आप मुझे दे दीजिए। कहा ठीक है, ले लो। राजा ने रानी को कंगन दे दिया। वो कंगन उन्होंने धारण किया। ऐसा कंगन आज तक रानी ने देखा नहीं है। अब महिलाओं की आदत है, जब तक कोई भी उपहार उन्हें मिले, आभूषण मिले, और जब तक 2 4 6 लोगों को ना दिखा दें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। उन्होंने अपनी सहेलियों, सखियों और राजकुमारियों, अन्य रानियों, अन्य दूसरे राज्य की रानियों को दिखाया कि मेरे पति ने ये सुंदर कंगन मुझे दिया है। एक ने कहा कि ये यदि दूसरे हाथ का होता तो बहुत अच्छा, एक ही हाथ में आपने कंगन धारण किया है। तो ऐसा आप अपने पति से कहिए, यदि आपको बहुत प्रेम करते हैं तो कहिए, आपको ला कर दें। रानी एक दिन रात्रि में राजा से कहा, राजन स्वामी, इसका जोड़ा आप मुझे ला करके दो। कहा देवी यह संभव नहीं मिल पाएगा। कहा मुझे दो, चाहे जैसे आप ला कर दो। इसका मतलब आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं। कहा नहीं, प्रेम बहुत करता हूं। तो कहा क्यों नहीं ला कर देते आप ला करके दीजिए। आप नहीं देंगे तो अब मैं आत्महत्या कर लूंगी। कहा संभव नहीं है देवी। कहा मैं फांसी लगाने जा रही हूं। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए फांसी के फंदे को गले में लगाना चाहती हैं, कहा रहे और रुको महारानी, मैं कुछ उपाय करता हूं। एक कंगन मुझे दे दो, इसका जोड़ा तभी तो मिलेगा। दूसरे दिन वह उस कंगन को लेकर के आए और कहा गुरुदेव प्रणाम। कहा आप हो आए हरिद्वार से? कहा हाँ। कहा मेरा आपने उपहार दे दिया माता को? कहा हाँ। कहा उन्होंने कुछ कहा? कहा हाँ, ये कंगन दिया है।
वो तो सब सारी बात को जान गए रैदास। कहा इसको आप रख लो, मैं क्या करूंगा। कहा गुरुदेव भगवान, मैंने तो पहले ही मेरी रानी ने देख लिया था, उसे रख लिया था, इसलिए आज कई दिन आए हुए हरिद्वार से हो गया मैं आपके पास नहीं आया। और अब आप वो कहती हैं कि इसका मुझे जोड़ा दे दो, और जोड़ा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और आत्महत्या करने वाली थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, वह ही कुछ कर सकते हैं। मैं तो बहुत ही, कोई मेरे अंदर शक्ति नहीं है। माता गंगा मेरे कहने से क्या कर सकती है, नहीं देंगी। गुरुदेव आया हूं और मेरी रानी नहीं बचेंगी तो मैं कैसे बच सकता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए कुछ कर। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा अच्छा ले आओ कंगन, और उस कंगन को उसमें जिसमें वो चमड़ा भिगोते हैं कठौती में, उसमें डाल दिया और कहा हे माता गंगा, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और इसका जोड़ा भी मुझे दे दीजिए। मेरे राजा को चाहिए, उनकी रानी यदि इसका जोड़ा नहीं पाएंगी तो आत्महत्या कर लेंगी। आंख बंद किया, वैसे ऐसे 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 हाथ में पानी से टटोल रहे हैं, और टटोलते टटोलते दोनों जोड़ा वो क्या कंगन का निकाल करके लीजिए राजन। और कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। देवियों सज्जनों, मैंने आपके सम्मुख ये परिच्छेद रखा, जरूर अच्छा लगा होगा। और इस परिच्छेद का मुख्य उद्देश्य है कि सच्चे मन से उस परमात्मा की उपासना करो, तो अवश्य ही परमात्मा आपके ऊपर वो शक्ति प्रसन्न हो करके, इस संसार में कोई चीज ऐसी दुर्लभ नहीं है जो कुछ ना मिल सके, क्योंकि यदि उसकी इच्छा होगी सच्चे मन से मांगो मिलेगी। जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। कोई चीज दुर्लभ नहीं होगा, हर चीज मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय गंगे माता की। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने कभी सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार केवल सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपके द्वारा मुझे शक्ति मिलती रहे, और मैं आपको नित्य नया वीडियो प्रस्तुत करने के लिए माता गंगा से आशीर्वाद मांग करके आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूं। जय गंगे माता।